हर साहिब ईमान को आपकी अजमत के साथ, आपकी मोहब्बत के साथ, आपके साथ अकीदत और लगाव के साथ ही जिंदगी गुजारनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। याद रखो, तुम में से कोई शख्स अपने दावे ईमान में उस वक्त तक सच्चा नहीं हो सकता, उसका ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक उसके सीने में मेरी मोहब्बत और मेरी आज़मत, मेरी अपनाइयत, उसके बाप, उसके बेटे, उसके खानदान, उसके घर वाले, उसके सारे चाहने और ताल्लुक रखने वालों के मुकाबले में जब तक उसके सीने में मेरी मोहब्बत ज्यादा नहीं होगी, उस वक्त तक वो ईमान वाला नहीं हो सकता। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी है। इसलिए मोहब्बत के तस्करे भी हों और मोहब्बत की मनक़बतें भी गुनगुनाई जाएं, नातें भी पढ़ी जाएं, लेकिन उसके साथ साथ हमें अमली एतबार से भी इस मोहब्बत का सबूत देना चाहिए। सिर्फ इस्लाम ज़बानी जमा खर्च का नाम नहीं है, बल्कि उसके कुछ तकाज़े हैं। उन तकाज़ों के मुताबिक जिंदगी को ढालना ये हर मुसलमान का फर्ज। हमारे उलमाए देवबंद को अल्लाह तबारक व तआला ने ये इम्तियाज अता किया था कि वो सिर्फ जबान से मोहब्बत के दावे नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने अपने अमल से साबित किया। उन्हें मदीना मुनव्वरा से कैसी मोहब्बत थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा से और एक एक सुन्नत से और आपके एक एक कौल और आपके एक एक अमल से इतनी मोहब्बत थी जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और देवबंदियत, याद रखिए, ये कोई नया मसलक नहीं है। देवबंदियत मसलक बिल्कुल नहीं है। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के जरिए जो दीन का सिलसिला चला आ रहा है, उसी दीन की तशरीह और हसीन ताबीर इस जमाने में देवबंदियत। अगर कोई इस रास्ते के अलावा अपनी 1.5 ईंट की अलग मस्जिद बनाता है तो जाहिर है वो सहाबे किराम के तरीके के खिलाफ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया था, फितनों का जमाना आएगा और उस जमाने में लोग अपना अपना नजरिया कायम करेंगे और अपनी अपनी फिक्रें होंगी, अपनी अपनी सोच होगी, लेकिन सब के सब जहन्नम की तरफ जाएंगे। पूछा गया कि इन तमाम फिरकों में जन्नत की तरफ कौन जाएगा? एक फिरका होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तायीन फरमा दी। उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उस पर कोई पर्दा डालने की बात नहीं है। आपने साफ क्लियर कर दिया है और वाज़ेह कर दिया है, मा अना अलैहि व अस्हाबी, सिर्फ वो जन्नत में जाएगा जो उस तरीके पर होगा जो तरीका मेरा तरीका है और मेरे सहाबे किराम का तरीका है। जो सहाबे किराम के तरीके पर रहेगा, उनके मुताबिक चलेगा, जो बिदअत नहीं करेगा, खुराफात नहीं करेगा, रस्म नहीं करेगा, बिला वजह के कब्र की परस्तिश नहीं करेगा, अल्लाह के बंदों को खुदा का दर्जा नहीं देगा, यही लोग जो जन्नत में जाएंगे, यही लोग हैं जो इस्लाम का झंडा बुलंद करते रहेंगे और फितनों के जमाने में भी इस्लाम की शान यही लोग कहलाएंगे। उलमाए देवबंद उसी का हसीन उन्वान है। देवबंद तो एक जगह का नाम है, कोई मसलक नहीं। देवबंद सहाबे किराम के आशिकों का नाम है, उनके गुलामों का नाम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के उसी का सबूत हम सबको देना है, सिर्फ जबान से नहीं, अपने अमल से, अपने कौल से, अपनी फिक्र से, अपनी सोच से। अब होता क्या है, माशाअल्लाह, आज मैंने जो मंजर देखा और हमारे नौजवानों ने जिस मोहब्बत के साथ और अजमत के साथ और अकीदत के जज्बात के साथ इस्तकबाल किया है, उससे यकीनन मैं बड़ा मुतासिर। जाहिर है कि हमारे इन नौजवानों के जज्बात हैं, इनकी मोहब्बत, और ये जज्बात मेरी अपनी जात से मेरी कोई हैसियत नहीं, ये दर हकीकत